समझ नहीं आता कि पुराना ज़माना चला गया, लेकिन पुराने ज़माने के जो लोग हैं काफ़ी हद तक ऐसे लोग हैं जो अपने जनरेशन के हिसाब से सुधर चुके हैं और समझने लगे हैं कि जिस जनरेशन में बच्चे रह रहे हैं उनको उस हिसाब से रहने देते हैं। नहीं, कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो इतनी घटिया सोच है, मतलब कि बहू जो है ना उसको हमेशा मार पीट के रखो, उसको हमेशा झुका के रखो तो आपकी बहू सही से रहेगी। अगर आपकी बहू को आप मार पीट नहीं करोगे, उसको कुछ नहीं बोलोगे तो वो आप मतलब हाथ से निकल जाएगी, ऐसी सी सोच है। बोला जाता है कि अगर आप अपनी बात को जैसे कि आप जैसे कि बहू है, सोचो बात को अपने रख रही है ना, जैसे कि मैंने अपनी बात को रखा, मैं बोल रही थी तो उस चीज़ को क्या बोला गया कि ये तो ज़ुबान लड़ाती है, ज़ुबान लड़ाती है, इसकी तो ज़ुबान बढ़ी हुई है। अगर अभी होती ना, मेरा हिम्मत होता तो अभी इसको पकड़ के झूठा और नहरा के अच्छे से इसको मारती और सब ठीक हो जाता। मतलब वो मारना चाहती है मुझे कि मारूंगी तो ये मेरे से झुक के रहेगी। ये घटिया सोच ना, मैं नहीं कहती हर किसी में, मेरे भी माँ बाप हैं, मेरे भी घर में मेरी भाभी है, मेरे माँ बाप ने कभी ऐसा कभी नहीं किया, कभी भी उन पे इतना चीज़ों का वो नहीं किया कि इसको मारो पीटो। जिस हिसाब से रह रही हैं रहने देती है मेरी माँ, कभी किसी पे ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करती, सिचुएशन के हिसाब से बदलते रहते हैं, अपने आप को बदलते हैं। ज़रूरी नहीं है उन्होंने कहते हैं मेरे पापा कि पहले के ज़माने में चप्पल नहीं होता था, नंगे पैर पढ़ने जाते थे, तो क्या अभी भी वो ये करेंगे, अपने बच्चों को चप्पल नहीं देंगे, नंगे पैर जाए भेजेंगे? नहीं ना, हमेशा जनरेशन के हिसाब से हर चीज़ें बदलती रहती हैं, है ना दोस्तों। लेकिन नहीं, कुछ सासों का मानना है कि नहीं, जैसे हम पे बीता वही चीज़ इन पे भी बीतनी चाहिए। हमारी सास ने ऐसे किया था, इसलिए हम भी सास हैं तो हम भी इनके ऊपर ऐसे ही जुल्म करेंगे। ये ज़ुबान लड़ाती हैं, अपनी बात को रखना ज़ुबान लड़ाना होता है। अपने भाई बहन से बात मत करना, अपने माँ से बात मत करना। सोचो यार, कितनी बात होती होगी, कितनी बात होती होगी दिन में अपने मतलब माँ की, बाप की हालचाल ले लिया दो टोक, और क्या बातें होती हैं। और इनको क्या लगता है कि ये शिकायतें करती है, ये हमारी चुगलियाँ करती है, ये गलत फहमियाँ होती हैं, ठीक है। और यही गलत फहमियाँ घर बिगाड़ती है। लेकिन ये चीज़ ये समझ नहीं आती। ये समझो कि जैसे आपके माँ बाप हैं वैसे बहू के भी माँ बाप थे, हैं, है ना। जैसे आपके थे वैसे हम बहू के भी माँ बाप हैं, तो वो भी अपने माँ बाप से सुख दुख जैसे भी है बात कर रही है, उनसे उनका सुख दुख बांटना चाह रही है। लड़का नहीं है, लड़की होके वो हर चीज़ें समझना चाह रही है ना। लेकिन नहीं, उस चीज़ को गलत मतलब निकाला जाएगा। इतनी तबीयत ख़राब थी मेरे पापा की, मैं उनसे, वो लोग ये ऐसा कभी नहीं सोचते कि मेरी बेटी फ़ोन करेगी तब मैं फ़ोन करूँगा, कोई ऐसा नहीं सोचता। मायके वाले हमेशा यही सोचते हैं कि बेटी बिज़ी होगी, मैं कर लेता हूँ आगे से, ठीक है। मैं सच बताऊँ, मैं ऐसा बहुत दिन हो जाता है मैं कॉल खुद से नहीं कर पाती, क्योंकि मैं बिज़ी रहती हूँ, मेरा छोटा बच्चा है, काम इतना सारा होता है, अकेले सब चीज़ मुझे सँभालना पड़ता है। लेकिन मैं फ़ोन नहीं कर पाती। लेकिन ये बात ना सिर्फ़ ससुराल वालों को समझ नहीं आती, और मायके वालों को अच्छे से समझ आती है। मायके वाले सोचते बेटी बिज़ी है, बच्चा है छोटा, हम क्यों ना कॉल कर लें। वो लोग खुद कॉल करते हैं, बात करते हैं मुझसे, हर चीज़ पूछते हैं। जैसे आपको लगाव है बच्चे से, ससुराल वालों को बच्चे से लगाव होता है, छोटे बच्चों से, तो क्या वो नानी नाना होके उनको लगाव नहीं होता अपने बच्चों से, अपने बेटी के बच्चों से। ये सब चीज़ें क्यों नहीं समझ आती हैं। हमेशा ये सोचते हैं कि ये लोग गिरे हुए हैं, इन्होंने लड़की अपनी दे दी तो ये गिरे हुए हैं, इनकी कोई औकात नहीं है, ये हमारे पैरों के तले दब के रहें। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों सोच है, ऐसी क्यों सोच है, बताओ। क्या उन्होंने अपनी बेटी को पाला पोसा नहीं, ऐसे उठा के ले आए थे कूड़ेदान से। ये घटिया सोच जिस दिन बदलेगी, पता है किसकी ये घटिया सोच होती है? ये जो ना पढ़े लिखे नहीं होते ना, सिर्फ इनको शिक्षा का अभाव होता है, ये होते हैं जो घटिया सोच होती है इनकी। ये जब सोच ये बदल जाएगी ना जिस दिन, उस दिन ऐसी किसी भी बेटी को, किसी भी बहू को ये सब चीज़ें सहने की ज़रूरत नहीं होगी, नहीं सहेगी, ठीक है। ये चीज़ें होगी ही नहीं, पहली बात ये सब बातें ही नहीं होगी। लेकिन नहीं, नहीं सुधरने वाले लोग।